नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी प्यारे साथी जो हमारे प्रदेश में आई हुई कृषि की एक क्रांतिकारी वैकेंसी जिसको हम कृषि प्राविधिक सहायक बोलते हैं, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, जिसको शॉर्ट में हम लोग एजीटीए के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी दिनों से लगभग अगर मैं कहूँ तो 1 साल होने वाला है कि नोटिफिकेशन के बाद से इतना समय हो गया। बच्चे कई जगह से तैयारी कर रहे हैं या अपने सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ ऐसे बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन क्लास ही देखना चाहते हैं। बहुत से बच्चों की डिमांड के बाद वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी ने निर्माण बैच के नाम से एजीटीए के लिए एकदम से फ्रेश बैच, जिसको कहते हैं ताजा ताजा शुद्ध शुद्ध बैच जिसको बोलेंगे, एकदम जीरो से शुरुआत होने वाला बैच। इस बैच का हमारा टारगेट रहेगा 100 से 110 दिन में हम आपको शुद्ध हिंदी मीडियम में पूरा बैच कवर कराएंगे और बेहतरीन फैकल्टी के साथ। हमारी डेमो क्लासेस आप लोग देख ही चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, या हमसे ऑनलाइन जुड़कर आप हमारे डेमो क्लासेस का अवलोकन कर चुके हैं। तो वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी एवं उसकी टीम ने ठाना है कि निर्माण बैच के बारे में हम आपको आज बताने के लिए उपस्थित हुए हैं। बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं हमारे पास कि सर कहाँ आना है, कैसे आना है, क्या बैच में मिलेगा, मुझे क्या क्या लाना है घर से, और हम अगर आएंगे तो कैसे आएंगे। ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो प्लीज़ सबसे हमारा ये गुजारिश है, आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि किसी भी बच्चे को कठिनाई ना हो हमारे तक पहुंचने में। यदि आपका कोई भाई बंधु परेशान होता है यहाँ तक आने में, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आपके पास अगर कोई कॉल करे या कुछ भी, तो आप ईमानदारी के साथ ये वीडियो अपने स्टेटस पे, अपने स्टोरी पे, या आप अपने अदर सोशल मीडिया जो अकाउंट आप यूज करते हैं, आप उनके माध्यम से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हर एक वो बच्चा जो हमारे तक आ जाए ऑफलाइन सेंटर पर आसानी से पहुंच सके। ठीक है, उसको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। इसके लिए हम आपको ये पूरा एनालिसिस बताएंगे एक ही वीडियो में, और एक ही वीडियो रहेगा जिसमें आपको हर एक प्रकार की जानकारी से आप संतुष्ट हो जाएंगे। ये है निर्माण बैच। काफी हमारी टीम ने नाम इसका खोजा कि कौन सा बैच का नाम रखा जाए, तो विभिन्न फैकल्टी जो हमारे पास मौजूद है उनसे हमने एनालिसिस कराया, तो निर्माण बैच का नाम सब लोगों ने प्रस्तावित किया। तो ये निर्माण बैच ये आपके भविष्य का निर्माण करेगा, एक सरकारी नौकरी की ओर आपको लेकर के जाएगा। ये निर्माण सिर्फ नाम ही रखना निर्माण नहीं है, इसके तहत हमको वो मेहनत करनी है। हमको ही नहीं, सिर्फ हम और आपको वो मेहनत करनी है कि हमारा अतीत क्या रहा, हमारा पास्ट क्या रहा, हमें इससे मतलब नहीं है। हम 21 जनवरी से अपने नए भविष्य का निर्माण करेंगे। जो उम्मीदें हम नहीं किए होंगे वो उम्मीदें हम वापस जगाकर आपके अंदर एक अलग जगाकर आपके अंदर एक नई रोशनी का प्रवाह करेंगे। ये बैच आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होने वाला है। कृषि प्राविधिक सहायक एजीटीए की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऑफलाइन बैच। ये ऑफलाइन बैच क्यों खास है तो मैं आपको बता दूं। इस बैच में आपको प्रतिदिन 4 क्लासेस मिनिमम आपको मिलेंगी। मैक्सिमम आपको 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, परंतु मिनिमम की हम बात करें तो 4 क्लास मिलेंगी, जिसमें 3 क्लास आपको प्रतिदिन थ्योरी की मिलेंगी और 1 क्लास आपको एमसीक्यू की मिलेगी। ये एमसीक्यू का मसाला हमने साथ में क्यों ऐड किया, हमारे पास पिछले 30 वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं एग्रीकल्चर से संबंधित, मैं सभी उन टॉपिक्स के प्रश्न को सेलेक्ट करके आपके पास लाऊंगा जो एजीटीए के सिलेबस में टॉपिक होंगे। वो सारे टॉपिक को तो नहीं कवर करना है, जो एजीटीए के सिलेबस पर आधारित होंगे वो 30 वर्षों के पुराने प्रश्न आपको हम देने वाले हैं। अब बात करते हैं, बहुत से बच्चों के मन में आएगा सर ये बैच कब से चालू है। तो बैच ये प्रारंभ है 21 जनवरी 2025 से। दिन की बात करोगे तो मंगलवार, ठीक है। तो 21 जनवरी को ये बैच प्रारंभ है। अब बहुत से बच्चों के मन में आएगा कि सर बैच का टाइमिंग क्या रहेगा। तो जो बैच का टाइमिंग रहेगा तो यहीं पर आप मेंशन कर लेना, जो क्लास टाइमिंग रहेगा वो 2 बजे से रहेगा।
2 PM। PM का मतलब दिन का टाइम, ठीक है। ध्यान देना सभी बच्चे, विशेष रूप से इस टाइम का बहुत गौर से देखना कि ये 2 बजे दिन में क्लासेस चलेंगी आपकी। 2 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक आपको क्लासेस मिलेंगी। आप हर एक दिन आपकी क्लास में उपस्थिति भी अनिवार्य है, क्योंकि इसका भी लेखा जोखा रखा जाएगा सारी चीज़ों का। अब हम बात करते हैं कि ये बैच क्यों है खास, मतलब हम ऑफलाइन के रूप में जो इस बैच आपके पास लेकर आ रहे हैं, ये अन्य बैचों की अपेक्षा ये क्यों खास है। तो सबसे पहली बात कि शुद्ध हिंदी माध्यम में क्लास, इस लाइन को कहना तो आसान होता है, परंतु इसके अनुसार चलना बड़ा मुश्किल होता है। YouTube पे आके तो ये लाइन बहुत जल्दी बोली जा सकती है, बहुत इजी वे में इसको लोग बोल भी सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं, परंतु पहले दिन से लेकर के अंतिम दिन तक इस पर खरे उतरना ये बड़ा टास्क है अपने आप में, ठीक है। तो ये हम बात करते हैं शुद्ध हिंदी मीडियम में। आप हमारा डेमो जो क्लास है यूट्यूब पर, वो आप देख सकते हैं। हमने जो लैंग्वेज का तरीका अपनाया है कि आपको हर चीजें शुद्ध हिंदी मीडियम में हम आपको देंगे, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, चाहे सॉइल साइंस हो, चाहे एग्रोनॉमी हो, चाहे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग हो, एकदम हवा हवा करके रखेंगे, एकदम आसान शैली में। यदि आप एग्रीकल्चर से पढ़ाई किए हैं, बीच में किसी कारणवश आप 4-5 साल गैप हो गया आपका, और एग्रीकल्चर से आपका नाता जो है वो दूर हो गया, हम वो वापस खोई हुई जो आपकी ख्याति थी वो वापस लाने का पूरा प्रयास हमारा रहेगा। शुद्ध हिंदी माध्यम में क्लास होंगी, बिना पीपीटी वाली क्लास। ये पीपीटी वाला समस्या क्या उत्पन्न होता है तो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो मैं एक टीचर हूँ, मैं आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो हमारे पीछे यदि पीपीटी लगी है, जैसे जस्ट लाइक ये मैंने पीपीटी का यूज किया है यहाँ पर बताने के लिए, ताकि आप ये आपके पेपर में नहीं आएगा और हम आपका समय कम करने के लिए इसको उपयोग किए हैं। तो ये जो पीपीटी लगी है ये पीछे लगी हुई है, लिखी हुई है, और हम आपको पढ़ पढ़ के बोल रहे हैं। तो ये जो तरीका है पढ़ने का, ये आपको तुरंत तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा, पर आने वाले समय में जब आप रिवाइज करोगे ना पीपीटी खोल के, तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ गए हम, क्या पढ़ा है हमने। दूसरी बात, जब हम आपको पीपीटी लगा के क्लास पढ़ा रहे होंगे तो आपके दिमाग में एक ही बात चल रही होगी कि एक समय आएगा सर इस स्लाइड को आगे बढ़ के आगे निकल जाएंगे और ये मेरा छूट जाएगा। तो आपके दिमाग में यही कीड़ा दौड़ेगा कि हम जल्दी जल्दी इसको सरपट लिखते रहें, और जब आप जल्दी जल्दी लिखने का प्रयास करोगे तो हमारी बातों को आप गौर ही नहीं कर पाओगे। जो आप लेने आए थे वो तो नहीं ले पाओगे, जो नहीं लेना चाहिए था वो आप लेके जाओगे, क्योंकि पीपीटी लगाकर पढ़ाने का मतलब है सीधा किताब लगा देना यहाँ पर और आप पढ़ लेना। यदि हम पीपीटी से ही पढ़ाना हो तो आपको किताब बता देंगे, बुक रिकमेंड कर देंगे, आप मार्केट से जाके पढ़ लेना। वही तो होता है भाई, लाइनें लिखी हैं, हम इनको पढ़ पढ़ के समझा समझा के पढ़ाएं आपको क्या मतलब, परीक्षा में आपको प्रश्न आएगा, ठीक है, तो आप उसको लिख लिख के जब पढ़ोगे तो वो एक अलग दिमाग में छाप बनती है। तो दूसरी समस्या, ये सबसे बड़ी समस्या है आज के एजुकेशन सिस्टम में, पीपीटी। आप इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक देखेंगे। तीसरा, प्रतिदिन थ्योरी प्लस एमसीक्यू पर क्लास चलेगी। हम आपको हर दिन थ्योरी पढ़ाएंगे 3-3 क्लास, और 1 क्लास एमसीक्यू चलेगी। ये क्लास में आपको 40 से 50 क्वेश्चन आपको हम हर दिन एमसीक्यू के बताएंगे, जो आपका जब तक बैच चलेगा तब तक आपके पास 4000 से लेकर के 5000 एमसीक्यू क्वेश्चन हो जाएंगे। आप यहाँ पर पढ़ोगे, शाम को आप इसका रिवाइज करोगे, आपका ये बैलेंस हो जाएगा, आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप थ्योरी पढ़ोगे, प्रैक्टिस आपकी यहाँ प्रतिदिन होती रहेगी क्लास में, ठीक है। तो आप अगर सब कुछ खोकर आ रहे हैं फिर भी बहुत कुछ यहाँ लेकर जाओगे, क्योंकि ये बैच का क्राइटेरिया ही यही है। डिजिटल क्लासरूम, आपको ये जो बोर्ड हम जिस पर क्लास ले रहे हैं इसी बोर्ड से पूरा बैच आपको मिलेगा। डिजिटल क्लासरूम रहेगा, ये भी नहीं कि हम आपको कोई डिजिटल बोल के ऐसा वैसा बोर्ड से क्लास करा दें, ठीक है। तो डिजिटल क्लासरूम। दूसरा, सबसे बेहतरीन टीम के द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाएगा। ये लाइन बोलना थोड़ा आसान है, परंतु इसके ऊपर खरे उतरना थोड़ा कठिन है। तो हमारी जो टीम है, मैं जो भी टीचर को सेलेक्ट करता हूं तो सबसे पहला क्राइटेरिया हमारा रहता है कि भाई हमको बिना पीपीटी की क्लास चाहिए और हिंदी माध्यम में चाहिए। तो कई टीचर तो पहले ही हाथ जोड़ के साइड हो जाते हैं कि सर मेरे से तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमारी जो टीम सिलेक्शन है वो मैं 2 ही क्राइटेरिया के आधार पे करता हूं कि आपको क्लास में पीपीटी यूज करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। यदि आपको कभी कोई डायग्राम बनाना है या दिखाना है आप उसके लिए उपयोग कर सकते हो, अदरवाइज पीपीटी का उपयोग नहीं होगा, क्योंकि हमारे बच्चों का जो हमारे साथ संबंध है
जो एजुकेशन का जो लगाव है, एक चैन है, वो टूट जाती है पीपीटी के यूज करने से। तो जो भी हमारी टीम होगी एकदम धुरंधर होगी अपने फील्ड में, ये मान के चलना कि जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा आप ओवरऑल यूपी में भ्रमण करके आ जाइएगा, आपको ऐसा कंटेंट कहीं नहीं देखने को मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। ठीक है, आप इसको आजमा भी लेना। आगे हम बात करते हैं कि ऑफलाइन ब्रांच के बारे में बात करते हैं, आप कैसे हम तक आ पाओगे। तो ऑफलाइन ब्रांच हमारा प्रज्ञान एकेडमी, खोटार रोड, शंकर होटल के पास, गोला खीरी, मतलब लखीमपुर खीरी जनपद में एक गोला गोकरणनाथ तहसील है, विधानसभा भी है। ठीक है, तो आपको आना कहाँ है, लखीमपुर खीरी के गोला गोकरणनाथ में आना है, गोला खीरी में आना है। कैसे आना है अभी हम आपको अगली स्लाइड में बताएंगे। आप जब गोला खीरी में आ जाओगे तो किसी भी व्यक्ति से आप पूछोगे कि मुझे शंकर होटल के पास प्रज्ञान एकेडमी जाना है, आप चले जाओगे। यदि आप नहीं चाहते हो किसी से मैं पूछूं, तो आप तुरंत गूगल मैप खोलो और प्रज्ञान एकेडमी डालिएगा, आपको तुरंत लोकेशन पे लाके छोड़ देगा, आप प्रज्ञान एकेडमी आ जाओगे। ठीक है, आप प्रज्ञान एकेडमी आओगे, नीचे आपको पीटर इंग्लैंड का शोरूम दिखेगा, उसके ऊपर वाली फ्लोर पे हमारा जो ब्रांच आपका चलेगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा होती है, आप जैसे हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं उत्तर प्रदेश का हर एक जनपद जहां से बच्चा आ रहा है, ठीक है, तो अब वो घर से जब निकलेगा तो उसके मन में बहुत सारे डाउट होंगे कि मैं इतनी दूर जा रहा हूं, पता नहीं रास्ते में मैं कैसे कैसे पहुंचूंगा, क्या मैं पहुंचूंगा तो सर का फोन ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा, पता लगे मैं स्टेशन पे पहुंचूं सर का फोन ही ऑफ रहे तो मैं क्या करूंगा। ऐसे बहुत सारे विचार आपके मन में आएंगे। एक विचार ये भी आएगा कि मैं मान लो अगर पहुंच गया, सर हमारे रूम की व्यवस्था कराएंगे कि नहीं कराएंगे। ये सारी डाउट हम आपको यहीं पर क्लियर कर रहे हैं। आप एक बार घर से निकलने से पहले, आप घर से निकलने से पहले नीचे के जो 2 नंबर हैं आप इन पे कॉल करेंगे। ठीक है, घर से निकलने से पहले आप नीचे के 2 नंबर पे ज्यादातर कॉल करेंगे, क्योंकि ऊपर वाला नंबर हमारा है तो इस पे कोशिश करना कि थोड़ा कम ही कॉल करना। हालांकि बात होगी हमसे, परंतु आप हमसे, हमारी टीम के नंबर हैं और ये इस पे कम कॉल करना, क्योंकि हमारा जो व्यस्तता रहता है क्लास में ज्यादा, तो हो सकता है हम आपका टाइम पे फोन ना उठा पाए, पता लगे आप स्टेशन पे पहुंच गए हो, आपको रिक्शा पकड़ना है और आप मेरे पे कॉल ठोक रहे हो और मैं नहीं उठा पा रहा क्योंकि मैं क्लास में हूं, तो आपको लगेगा कि सर यहाँ पर मेरी कॉल नहीं उठा रहे हैं। तो पहले ही इसको क्लियर कट कर दिया हमने कि आप इन 2 नंबर पे कॉल करोगे। यदि तीनों में से कोई ऑफ जाए तो आप किसी को भी सब्स्टिट्यूट लगा सकते हो, बाकी तीनों पे आप कॉल कर सकते हो, आप एकदम स्वतंत्र हैं। आप इन नंबर पे कॉल करके ही घर से निकलिएगा और पूरी जानकारी आपको इन नंबर पे दे दी जाएगी कि आपको कहां से कैसे जाना है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश के छात्र जो हैं वो सब हमारे एक समान स्टूडेंट हैं। यहाँ पर कोई भी स्थानीयता, लोकलिटी वाला कोई भाव नहीं है कि हाँ लोकल के बच्चे हैं तो उनको ज्यादा प्रोबेबिलिटी, दूर का बच्चा उसको कम, ऐसा नहीं है। हम एक समग्र में विश्वास करते हैं। हमारे साथ राजस्थान के भी बच्चे आ रहे हैं, हमारे साथ बिहार के भी बच्चे आ रहे हैं, जो एजीटीए बिहार जो बॉर्डर एरिया के हैं, बक्सर जिला वगैरह के, वो एजीटीए के लिए आ रहे हैं। राजस्थान के आप नाम सुना होगा टोंक, अविका नगर टोंक का एक इंस्टीट्यूट आता है ना, सेंट्रल सॉयल एंड सेंट्रल सीप एंड वोलन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सीप एंड वोलन वाला, तो वहां के भी बच्चे आ रहे हैं। तो अब देखना ये 3 नंबर आपके पास हैं, आपको ये लोकेशन के बारे में समय समय पे जानकारी देते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको गोला गोकरणनाथ पहुंचना है तो नियर बाई आपको जो प्लेसेस हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे आपको आना है रायबरेली से, प्रतापगढ़ से, प्रयागराज से या मिर्जापुर से, ठीक है, या फिर कानपुर से आना है, उन्नाव से आना है, तो आपको लखनऊ आना है, या आप झांसी से आ रहे हो तो कानपुर होके लखनऊ आओगे। ठीक है, आप लखनऊ जैसे पहुंचेंगे आपको 2 साधन मिलेंगे गोला गोकरणनाथ आने के लिए। लखनऊ से 159 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा। यदि आप ट्रेन को पकड़ते हैं तो चारबाग बड़ी स्टेशन और छोटी स्टेशन, तो छोटी स्टेशन जो चारबाग की है आपको वहां से ट्रेन मिलेगा। सुबह एक ट्रेन मिलेगा आपको 6 बजे 6:44 पे, फिर आपको मिलेगा 7 बजे, फिर मिलेगा 8 बजे, मतलब 8:40 पे। ठीक है, ये आपको ट्रेन का टाइम। शाम को मिलेगा 6:45 पे ट्रेन गोला के लिए। और बस की सुविधा भी है, आप बस से पकड़ेंगे तो बस का स्टेशन है केसरबाग, आप केसरबाग बस स्टेशन से गोला गोकरणनाथ के लिए बस पकड़ सकते हैं। ट्रेन के लिए अगर आओगे तो लखनऊ जंक्शन, लखनऊ जंक्शन आप
उतरोगे लखनऊ जंक्शन से गोला के लिए आपको ट्रेन मिलेगी, बस से आओगे तो कैसरबाग से आपको बस मिलेगी। 3 से 3.5 घंटे की रास्ता है दोनों से, चाहे बस चाहे ट्रेन से आप गोला गोकर्णनाथ आ जाओगे। यहाँ आप दिए गए नंबर पे कॉल करोगे, आप संस्था तक आ जाओगे। यदि आप आगरा वाली बेल्ट से हो, इटावा, मैनपुरी, आगरा, फरुखाबाद, एटा, कासगंज, ठीक है, बदायूं, इस वाले सेक्टर से हो तो आपका जो स्टेशन है फरुखाबाद सबसे सटीक पड़ेगा। आप फरुखाबाद आ जाओगे, फरुखाबाद के बाद फिर आपको कहाँ आना है, फरुखाबाद के बाद फिर आपको शाहजहांपुर आना पड़ेगा। ठीक है, फरुखाबाद से बस सुविधा है सिर्फ, आपका कोई ट्रेन सुविधा नहीं है गोला तक आने के लिए। 119 किलोमीटर है, लगभग 4 से 5 घंटे का रास्ता है। ठीक है, आप फरुखाबाद आ गए, फरुखाबाद से शाहजहांपुर आ गए, शाहजहांपुर से 55 किलोमीटर की दूरी है, बस से आप गोला गोकर्णनाथ आ सकते हो। अब शाहजहांपुर हमने यहाँ पर बताया, तो जो बच्चे दिल्ली वाले रूट से हैं जैसे गजरौला, हापुड़, अमरोहा, ठीक है, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और इसके बाद मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, ये वाले जो बच्चे हैं ये शाहजहांपुर वाले रूट से आएंगे, ये ट्रेन से आएंगे उधर, और शाहजहांपुर जैसे ही पहुंचेंगे शाहजहांपुर बस स्टेशन से सीधा गोला गोकर्णनाथ के लिए आपको बस मिलेगी। 1 घंटे की रास्ता है, आप गोला गोकर्णनाथ आ जाओगे। ठीक है, ये दिल्ली वाले रूट का हम बता रहे हैं। इधर ये पूर्वांचल वाला जो बेल्ट है और जो आपका बुंदेलखंड एरिया है इधर से बता रहे हैं। अब ये बहराइच वाला बेल्ट क्या है, जैसे आपको गोंडा से आना है या बलरामपुर से आना है, श्रावस्ती से आना है, सिद्धार्थनगर से आना है, तो ये वाली जो बेल्ट महाराजगंज से आना है तो आपको बहराइच वाला स्टेशन नजदीक पड़ेगा। बहराइच आएंगे और बहराइच से आप सीधा लखीमपुर के लिए आ जाएंगे, 120 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी। बहराइच से लखीमपुर के लिए आपको बस मिल जाएगी और बस से आप गोला गोकर्णनाथ आएंगे, यहाँ पर आप हमसे कांटेक्ट करेंगे और आप संस्था तक आ जाएंगे। अब आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी हमारे तक पहुंचने के लिए। अब आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे कि सर मैं घर से पैसा कितना लेकर आऊं कि आपका काम चल जाए। पैसा बहुत ज़्यादा लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार ने, भारत और उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रयासों से हम आज कैशलेस मार्केट में अच्छी उड़ान भर रहे हैं। तो सबके पास गूगल पे, फोन पे और एटीएम कार्ड तो रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। कभी अगर पैसे की जरूरत पड़ी तो आप घर से इमीडिएटली कभी भी मंगवा सकते हो। तो मैं बात करता हूं आपकी जो ट्यूशन फी है, जो ट्यूशन फीस है वो आपको 4,000 रुपये देना पड़ेगा। कितना? 4,000 रुपये, जो कंप्लीट आपके सिलेबस का पेमेंट रहेगा। इसमें आपको क्लासेस का, टेक्स्ट सीरीज का और जो आपका प्रैक्टिस कराया जाएगा सारा कुछ मिलेगा। जैसे हम कोई सब्जेक्ट आपको पढ़ा दिए, फिर उसका प्रैक्टिस हम करा रहे हैं तो उसका कोई अलग चार्ज नहीं होगा। हम आपको वीकली टेक्स्ट दे रहे हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं होगा, सब आपका इसी में इंक्लूड होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, बहुत से बच्चों का ये डिमांड होगा कि सर रहना, तो रूम और खाना, जो दूर से बच्चे आ रहे हैं उनके लिए ये अपने आप में टास्क है कि सर ये वाला मटेरियल हमको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो रूम, यहाँ पर खुला एनवायरनमेंट है, बहुत ही अच्छा मौसम है, वातावरण है, कानपुर जैसा प्रदूषण नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो आप ना ज़्यादा भीड़ भाड़ है, तो आराम से आपको यहाँ पर ये रूम जो हम बता रहे हैं 700 से लेकर के 1,000 तक आपको बहुत अच्छा रूम मिल जाएगा। ठीक है, 700 से लेकर के 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको रूम मिल जाएगा। ठीक है, और खाने की रही बात, तो खाने के लिए आप टिफिन सुविधा भी लगवा सकते हैं, यहाँ सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। टिफिन का जो चार्ज आता है वो 50 से लेकर के 60 रुपए आपका आएगा। ठीक है, ये आपका खाने का हो गया। रही बात रूम की, तो रूम आपको संस्था के द्वारा अवगत करा दिया जाएगा, परंतु ये कोचिंग की फीस में इसका इंक्लूजन नहीं है, इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ये आपको अलग से पे करना पड़ेगा आपको रहने खाने के लिए। बस ये है कि हम आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि आप दूर से आ रहे हो, विभिन्न जगहों से आ रहे हो, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आप हमारे पास आ रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर क्या यहाँ घूमने की जगह है क्या? हम यहाँ आ जाएंगे, मान लो कभी बोर हुए तो हम क्या करेंगे, तो यहीं से 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर दुधवा नेशनल पार्क है।
यदि आपका मन करे तो उत्तर प्रदेश का एक ही नेशनल पार्क है, आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं। वहां भी हमारे स्टूडेंट हैं जो जॉब कर रहे हैं, आपको घूमने से संबंधित कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपको घुमा सकता हूं। अनलिमिटेड सफारी आप वहां कर सकते हो। दूसरी बात, आप लखीमपुर जाओगे, आपको वहां थिएटर की भी सुविधा मिलेगी, कभी अगर मान लो भ्रमित हो गए तो। बाकी इन सब चीजों से तो बाइकाट करना है अपने को, 3 महीने 3.5 महीने एकदम लगन से मेहनत करनी है और सिलेक्शन के लिए अपने को निकलना है। अब सबसे बड़ी यहाँ पर दिक्कत आ रही है कि सर पेपर को लेकर, पेपर तिथि को लेकर ये बहुत बड़ा भ्रम है बच्चों के अंदर। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि बहुत से बच्चों के मन में ये विचार है कि सर 16 मार्च को तो पेपर होना है और मैं बैच लूंगा तो आप तो हमारे 4,000 रुपये चले जाएंगे, हमें तो कोर्स ही नहीं पढ़ने को मौका मिलेगा। तो जो 16 मार्च की जो भ्रामक न्यूज फैलाई जा रही है, हालांकि जो फैला रहा है उसके बारे में तो मैं नहीं कुछ कहना चाहूँगा, उसका तो हिसाब अपने हिसाब से समय के हिसाब से हो ही जाएगा। जो बच्चा दर दर भटक कर ठोकरे खाकर तैयारी कर रहा है उसको रास्ते से भटकाना एक बहुत बड़ा पाप होता है। ठीक है, मान लो किसी बच्चे ने तैयारी शुरू की, अब उसको रिमाइंडर दे दिया गया कि 16 मार्च को पेपर होगा। ये तिथि कौन जारी कर रहा है? जिसको अपनी टेक्स्ट सीरीज लॉन्च करनी है या टेलीग्राम नोट्स लॉन्च करना है, ये वो धड़ाल्ले के साथ ये प्रचार कर दिया जा रहा है। अच्छा, आप एक मेरी बात को गौर से सुनना कि लोग बता रहे हैं कि आयोग से अंदर से खबर आई है। आयोग क्या किसी का मौसा लगता है या मामा लगता है जो फोन पे बात करता है कि मैं ये डेट को पेपर कराऊंगा? भाई आयोग है, एक अच्छा खासा कमीशन है, वो लीगल नोटिस जारी करता है। यदि किसी डेट को उसको कुछ कराना है तो लीगल नोटिस जारी करेगा। ये थोड़ी ना कहेगा कि भैया रमेश भैया मैं 16 मार्च को पेपर करा लूं, ऐसा कहता है क्या? जो लोग ये बोलते हैं कि अंदर से खबर मिली है, बच्चे हैं इनके साथ अन्याय करना तो थोड़ा गलत हो जाएगा। तो 16 मार्च वाली जो डेट है, आप लोग जो मन में बिदा बैठे हो, गड़ा बैठे हो, उसको हटा दो। ऐसा कुछ न्यूज नहीं है आयोग की तरफ से, ये सिर्फ एक भ्रांति मात्र है जो समय समय पे आपको लोग बहकाते रहेंगे। ठीक है, फरवरी के अंतिम दिन मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा यूट्यूब पे, ठीक है, और वो वीडियो होगा एजीटीए के एग्जाम को लेकर। उससे पहले कोई वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि कुछ लोग यूट्यूब पे इतना वो मचा रखे हैं कि फरवरी में पेपर हो जाएगा, जनवरी में हो जाएगा। तो जिस दिन फरवरी का 28 तारीख होगा उस दिन आप सबके समक्ष हम एक बार लाइव उपस्थित होंगे कि पेपर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, आप लोग आराम से तैयारी करिए। आपका पेपर मेरे हिसाब से अप्रैल 2025 से पहले नहीं होगा, ये ध्यान देना। अप्रैल से पहले पेपर होने के कोई चांसेस नहीं है, अप्रैल के बाद ही जाएगा, और बाद कब जाएगा ये हमें भी नहीं पता, ये आपको भी नहीं पता। और मैं आपको ये ऐसा कभी बोलूंगा नहीं कि अंदर की खबर है। ठीक है, आयोग कोई चुगलखोर व्यक्ति थोड़ी ना है जो इधर उधर बताता रहे कि हमें ये करना वो करना। एक अथॉराइज्ड आयोग है उत्तर प्रदेश का, लोअर पीसीएस का। खेल थोड़ी ना है कि ये सब वो सब होता रहे। एक लीगल नोटिस जारी होता है तब आपके सारी चीजें होती है। यदि कोई कह रहा है कि 16 मार्च को होगा तो उससे बोल देना कि जो आयोग लीगल नोटिस जारी किया है वो थोड़ा उस पर वीडियो पे वो लेके आओ पीछे। ठीक है, कोई व्यक्ति, अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, आयोग की जो बातें हैं अंदर से पता चली भी होंगी तो एक व्यक्ति को पता चली होंगी, वीडियो तो उस पर हर कोचिंग वाला बना डाला कि आयोग को अंदर से बात पता चली है। तो हर कोचिंग वाले के वीडियो जो पड़ा है तो उसको सबको आयोग ने बताया होगा, हमें लगता है, मेरे हिसाब से। मजबूरी में मुझे भी एक वीडियो बनाना पड़ा कि भाई ये एक भ्रांति मात्र है। बाकी इन वीडियो से मैं बहुत बचता हूं, क्योंकि बच्चे को यदि आप टाइम खराब कर रहे हो तो उसको कुछ अच्छा कंटेंट देके जाओ ताकि उसका भविष्य अच्छा हो जाए। ये फालतू की टीआरपी व्यूज बटोरने के चक्कर में कहाँ हो। एजीटीए की वैकेंसी के बाद क्या करोगे फिर? यदि यही आपका आधार बनाने का उद्देश्य है तो फिर एजीटीए की वैकेंसी के बाद आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ऑफलाइन बैच में आना चाह रहे हैं, एक बैच हमारा फुल होने वाला है। लगभग 150 प्लस बच्चों ने हमसे कांटेक्ट किया है ऑफलाइन आने के लिए। तो यदि आप भी ऑफलाइन आना चाहते हैं तो जो दिए गए नंबर हैं उन पर एक बार आप कांटेक्ट करोगे, उसके बाद आप घर से निकलोगे, सारी आपको सुविधाएं मिलेंगी। कैसे आप गोला तक आ पाओगे, गोला गोकर्णनाथ, जिसको महादेव की नगरी छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, आप कहीं भी बताओगे आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। यदि
हमने आपके सभी प्रश्नों के जवाब दे दिए हैं इस वीडियो में, तो ठीक है। यदि कोई ऐसा सवाल जो आपका बच गया हो तो आप कमेंट में सवाल डालिएगा, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। यदि फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो आपको दिए गए नंबर हैं, आप व्हाट्सएप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। आप ध्यान देना कि कॉल 11 बजे रात के बाद ना करना, 11 बजे तक आप कॉल करना, आपको आराम से सुविधाएं सारी दी जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हर एक बच्चा इस वीडियो को तक पहुंच सके और उसको आने में कोई असुविधा ना हो।